अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सफ़ा टीवी न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद। नाज़रीन, आइए देखते हैं 25 बड़ी और अहम खबरें सफ़ा टीवी न्यूज़ पर। रोशन ने मक्का में अपनी पहली रेजिडेंशियल कम्युनिकेशंस लॉन्च की है, जो अल हरम बॉर्डर्स को अंदर और बड़ी मस्जिद से सिर्फ 20 मिनट की दूरी पर है। दुबई मेट्रो के ओपनिंग्स आवर्स 3 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है, ताकि पैसेंजर्स को दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट DXB से सफर के लिए सेफ और ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड किया जा सके। इसराइल फोर्सेस ने गजा के कमल अडवन हॉस्पिटल्स को जला दिया है, जो इसराइल एयर स्ट्राइक के बाद हुआ, जो हॉस्पिटल के सामने एक बिल्डिंग पर लगी आग, जिसमें 50 लोग इंक्लूडिंग 5 मेडिकल स्टाफ जान बहक हो गए। अबू दुबई नेवी 2025 पर 50 मिनट्स का वर्ल्ड लार्जेस्ट फायरवर्क डिस्प्ले होस्ट करेंगे, जो 6 जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तोड़ने का इरादा रखता है। यह सेलिब्रेशन 2025 की शुरुआत में यादगार बनाने के लिए सऊदी अरब ने यमनी गवर्नमेंट के लिए 50 मिलियन US अलॉट किया है, जो $1.2 बिलियन के सपोर्ट पैकेज का हिस्सा है। ये यमन की गिरती इकोनॉमिक्स को स्टेबलाइज करने के लिए प्लेट किया गया। कतर में कार एक्सीडेंट्स के नेते इंडियन एक्सपर्ट्स लड़का मोहम्मद हनीफ की मौत हो गई। वो केरल के देवगिरी डिस्ट्रिक्ट के गांव के रहने वाले थे। मक्का में बारिश के दरमियान उमरा पेलगाम्स ने दुआएं की है, जो एक दिलचस्प मंजर था। मक्का में बारिश के दरमियान उमरा करने वालों ने खास दुआएं की, जो एक दिलचस्प मंजर था। एक वीडियो में देखा गया है कि काबे के करीब तवाफ करते हुए बारिश का सामने, जहां पर लोग दुआएं करते हुए नजर आए। UAE में हल्की इंटेंसिटी का जल्जला महसूस हुआ, जो 4:45 बजे शाम पर हुआ, जहां पर 4 किलोमीटर गहराई में पाया गया है। इसराइल एयर स्ट्राइक्स में गजा में 9 फलस्तीन की जान चली गई है। सोर्सेस के मुताबिक इसराइल अटैक्स ने नेता अब तक टोटल 45,488 फलस्तीनी की मौत हो चुकी है। इसराइल PM का पोस्टेस रिवल सर्जरी करने की गुजारिश की है। यह सेहत के मसले उसी हफ्ते सामने आया है, जब इसराइल ने यमन के हुदूद कंट्रोलिस इलाकों पर एयर स्ट्राइक का सिलसिला शुरू हुआ। कोयत मल्टीनेशनल कंपनीज पर 15% टैक्स लगाया है। ये लो ग्लोबल टैक्स स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है और टैक्स निवेश को कम करने का अहम रखता है। दुबई जनवरी 2025 में नए स्मार्ट इंट्रोड्यूस करेंगे। ये स्टेप्स रियल एस्टेट मार्केट को बेहतर बनाने के लिए है, जिसमें लैंडलॉर्ड, टेनेंट्स और इन्वेस्टर्स के बीच ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस को बढ़ावा दिया जाएगा। फलस्तीनी जर्नलिस्ट शहनाज अल सबाह को वेस्ट बैंक में गोली मारकर मार दिया गया है। यह वाकया उस वक्त हुआ जब फलस्तीनी सिक्योरिटी फोर्सेस जेन्स कैंप्स में 3 हफ्ते से आउटलुक्स को टारगेट करने के लिए मिलिट्री ऑपरेशन चला रहे हैं। गजा में इसराइली सिंग्स के दौरान 4 फलस्तीनी मासूम बच्चों की ठंड से हुई मौत। गजा में बच्चे मिलिट्रीज का शिकार भी हो रहे हैं, क्योंकि इसराइल एड और जरूरी चीजों पर रोक कर रहा है। H1B वीजा रॉ इस प्रोग्राम्स के बारे में जानिए, जो स्किल्स वर्क के लिए है और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कई बेनिफिट्स के US इमिग्रेशन पॉलिसीज पर हो रहे हैं। डेबिट और ट्रम्प के स्टंट्स के साथ ये कंट्रोवर्सीज कई और भी असर डाल रही है। साउथ कोरिया का प्लान क्रैश की तहकीकात में ये जांच हो रही है, क्या ये राइड स्ट्राइक्स की वजह से हुआ या रियो की लेगेंस के मसला था। वाकये में 150 से ज्यादा लोग जान से हाथ धो बैठे। बंगाल के फेक पासपोर्ट रॉकेट्स में 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोलकाता पुलिस ने एक और शख्स को गिरफ्तार किया, जो इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स को फेक इंडियन आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स दिलाने में मदद कर रहा था। ये तहकीकात वेस्ट बंगाल में चल रही एक नेटवर्क को एक्सपोज करता है, जो फॉरेन डॉक्यूमेंट्स के जरिए इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो US में इनोवेशंस को बढ़ावा देने में जरूरी बताया है। प्रेसिडेंट इलेक्टेड डोनाल्ड ट्रंप ने भी मास को सपोर्ट किया है, जो स्किल्स रीजन वर्क के लिए इमिग्रेशन पॉलिसीज में तब्दीली का इशारा है। इंडियन रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज की विजन 2025 में क्वालिटी हाउसिंग स्टेबिलिटीज और टेक्नोलॉजीज एडवांस पर फोकस है। अफोर्डेबल हाउसिंग, ग्रीन कंस्ट्रक्शन और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के ट्रेड सेक्टर्स में ग्रोथ को दिखा रहा है। साउथ कोरिया में जूली एयरलाइन फ्लाइट में प्लेन क्रैश हो गया है, जिसमें 96 लोग मारे गए हैं। फायर एजेंसीज के मुताबिक 2 सर्विस, 1 फ्लाइट अटेंडेंट और 1 पैसेंजर को बचाया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जिसमें 32 फायर ट्रक्स और हंड्रेड्स को इमरजेंसी रिस्पांस पर मौजूद है। इसराइल प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को पोस्टेस सर्जरीज के लिए तैयार किया गया है, जो कि कई सियासी और इल्मी हालात के बीच हो रहा है। इससे पहले उन्होंने इस साल हेल्थ और पीस मेकर प्रोड्यूस भी करवाया था। कश्मीर में भारी बर्फी बारिश ने जिंदगी को मुश्किल में बना दिया है। हाईवे ब्लॉक हो गया है और फ्लाइट कैंसिल हो गई है। लोग ने स्टैंड टूरिस्ट की मदद की और हर्ष वेदर कंडीशंस में पावर रिस्टोर करने के लिए एफर्ट किया है।
1 जनवरी 2025 से कुछ जरूरी तब्दीलियां होंगी, जिसमें एलपीजी गैस सिलेंडर का प्राइस है, ईपीएफओ पेंशन विड्रॉ रूल्स और भी कई चीज शामिल है। इन तब्दीलियों से वाकिफ रहिए और अपनी प्लानिंग अहद रखिए। दिल्ली की एयर क्वालिटी बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है। हालांकि दिसंबर में रिकॉर्डेड रेनफॉल हुआ था। AQI लेवल सेहत पर असर, हुकूमती मिस और पोल्यूशन को ट्रैक करने के लिए लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस पर गौर किया जा रहा है। हैदराबाद में ज्यादातर प्राइवेट एम्प्लॉय साइबर क्राइम का शिकार हो रहे हैं, जिसमें 15,000 करोड़ का नुकसान और 1 लाख से ज्यादा केसेस दर्ज हो चुके हैं। नाज़रीन, फिलहाल के लिए इस न्यूज में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं सफा टीवी न्यूज पर तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले सभी न्यूज की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। फिलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर